वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे हो, मैं भी ठीक हूँ। और जी गाइस, मौसम देखिए कितना ही अच्छा और मस्त हो रहा है। सबके लिए नाश्ता बना दिया है, लेकिन अब मैं बनाऊँगी पकौड़ियाँ। दिखाती हूँ मौसम। और घर वाले बोल रहे हैं कि हमें पकौड़ियाँ खानी है, पकौड़े बनाऊँगी, चाय पकौड़े। इतना मस्त मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला। इसीलिए पकोड़े बनाते हैं। मैं जा रही हूँ करने पकोड़ों की तैयारी। तो जी गाइस, मैंने कर ली है अपने पकोड़ों की पूरी तैयारी और यहाँ पर चढ़ा लिया है तेल। दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी चाय। तो अब मैं जब तक ये तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं चाय में सामान डाल देती हूँ। फिर पानी रखा। तो जी पकोड़ों के साथ मैं बना रही हूँ चाय, और चाय में मैंने डाल ली है अदरक, क्योंकि मुझे बिना अदरक की चाय अच्छी नहीं लगती है। सब घर वाले बोलते हैं कि गर्मी में तो बंद कर दिया कर, लेकिन चाय मैं सिर्फ 1-2 बार ही लेती हूँ मुश्किल से, और उसमें भी अगर मुझे मेरी पसंद की ना मिले तो फिर क्या ही फ़ायदा। है और हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। देखिए इसमें से धुएं उठने लगे हैं। तो अब पकोड़े बना और फिर हो गया है मेरा तेल गरम। मैं लगी अपनी पकोड़ियाँ बनाने के लिए। थोड़ा सा बेसन कम रह गया था तो पतिदेव को भेज दिया था कि थोड़ा सा बेसन ले आओ। तब तक मैं कुछ बना लेती हूँ और बाद में बेसन डाल के अच्छे से बना लूँगी, क्योंकि मेरा बेसन कम था। इस वजह से फिर मैं लगी बनाने के लिए, क्योंकि पापा को जल्दी हो रही थी। फिर चाय भी पकने लगी, साथ में पकोड़े भी बन रहे थे और चाय भी, और बारिश के मज़े लेकर के आराम से खाएंगे। आज पकौड़ी कैसे बना ली? मौसम देखो, बारिश हो रही है। अच्छा, इसलिए खा लो। जरूर खाएंगे। चाय तो आप पीते हैं, चाय तो हमारे लिए है। पापा आ गए? आनी चाहिए। अच्छा, कर देना, फिर जा रहे हैं। चाय पकोड़े लेके आओ, मैं बना दिए हैं मैंने। चाय भी बन चुकी है, चाय भी खा लो और साथ में पकोड़ियाँ। और जी गाइस, जिसको खानी है वो आ जाओ। मेरे टाइम तक तो थोड़ी धूप निकल आई है, सूर्य देवता निकल चुके हैं, और इसी टाइम पे बैठी थी मैं अपनी चाय पकौड़ी लेकर के खाने के लिए। कि मेरे टाइम तक ठंडा मौसम नहीं रहा, गर्मी हो गई है। अब मन नहीं कर रहा है खाने का। कोई नहीं, कर दिखा लेती हूँ। दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ दाल, जो कि ये हो गई है और उबल भी रही है, निकल भी गई थी। इसने मेरा काम बढ़ा दिया था, ये सारा क्लीन किया है। अब मैं इसके लिए छोंक काट लेती हूँ, फ्रिज में छोंक लगा देती हूँ, फिर बनाऊंगी। जी हाँ, लगी मैं अपने दोपहर का खाना बनाने के लिए, जिसमें मैं दाल बना ही रही हूँ। तो उसके लिए मैं छोंक काट रही हूँ। यहाँ पर टमाटर प्याज है, इसके लिए मैं मोटे मोटे ही काटती हूँ। ज़्यादातर सब्जियों में मोटे ही काटती हूँ, मिक्सी में ग्राइंड कम करती हूँ। जब पनीर वगैरह बनाती हूँ तभी करती हूँ। और चॉप करना मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं मम्मी से कराती हूँ ज़्यादा। लेकिन ये प्याज टमाटर वगैरह वगैरह तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बाकी की सब्जियाँ तो मम्मी ही काट देती हैं। कभी कभार मैं काट लेती हूँ, जब उनके पास में टाइम नहीं होता और उनको काम होता, मैं फ्री होती हूँ तो मैं काट लेती हूँ और मैं खुद कर लेती हूँ। प्याज को मैं छीलने के बाद में पानी में डाल लेती हूँ, उससे फिर ना मतलब आंसू नहीं आते हैं, रोना नहीं आता है आसानी से कट जाती हैं ये। और जी गाइस, लाइट नहीं आ रही है, बहुत परेशान है उसकी वजह से। बारिश आ गई थी तो उसकी वजह से लाइट नहीं आई है पूरी रात से। इतना परेशान है हम। इतनी गर्मी हो रही थी इस टाइम पे, बारिश बंद होने के बाद इतनी चमकीली धूप निकली थी ना, इतनी बुरी लग रही थी बहुत ज़्यादा। काट लिए हैं मैंने अपने टमाटर प्याज, दाल रेडी है और छोंक भी लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने अनाया के लिए अलग से रख लिया, जो मैंने बिना मिर्ची की बनाई है उसे खिलाऊंगी। एक बार बाहर का व्यू देखो, वेदर कितना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। ऐसे जैसे सर्दियों में धुंध पड़ती है ना, कोहरा होता है, वो बिल्कुल ऐसा हो रखा है। वो देखो उधर पीछे, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पूरी रात बारिश आई है।
खाना तो बन गया था, पतिदेव की फरमाइश थी, मैं रायता खाऊंगा बूंदी का, वो भी तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बूंदी का रायता। और रायता तो रोज़ ही बनता है, लेकिन ये मतलब ऑप्शनल होता है कि खीरा डाल लो, घिया डाल लो या फिर बूंदी डाल लो। फिर मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, आज लाल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च रखी हुई थी और हरी मिर्च ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। गर्मियों में लाल मिर्च नुकसान देती हैं, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी मिर्ची भी काट ली थी। पतिदेव अपनी शर्ट वगैरह ढूंढते हुए घूम रहे थे कि फिर इसमें मैं काला नमक ऐड करती हूँ। सफ़ेद नमक सब्ज़ी में ही काफ़ी होता है, इसलिए मैं इसमें काला नमक डाल देती हूँ। और काला नमक का एक अलग ही फ्लेवर आता है, टेस्ट अच्छा लगता है, इस वजह से थोड़ी छिट्टे छिट्टे सी। जीरा भी भुन गया था और जीरा मैं हर मतलब रोज़ डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है भुनने के बाद में। कौन कौन डालता है? रायता भी हमारा बन करके रेडी हो चुका है। अब पतिदेव की थाली लगा देते हैं। मैं भी नहा ली हूँ और अनाया को भी नहला करके नीचे छोड़ आई हूँ। अब उसका दूध लेने आई थी, मैंने जो पकाया है उसे भी ले जा करके नीचे रख लूँगी क्योंकि फिर बार बार ऊपर आना पड़ता है। और बारिश होने के बाद भी मौसम कुछ ऐसा हो गया है, बड़ा ही प्यारा हो रहा है। चलिए चलते हैं। उसके बाद में मैंने किया है रेस्ट और अनाया तो अभी सो ही रही है। सब सो गए थे। उसके बाद में मैंने करके बैठी हूँ मम्मी का सूट सिलने के लिए, जो काफ़ी दिनों से कटा हुआ रखा था लेकिन स्टिच करने का टाइम नहीं लग रहा था। अब उसे स्टिच करूँगी। और बारिश आ गई थी एक बार फिर से, एकदम से अचानक से, बिना किसी उसके। और अब मैं सूट स्टिच कर लेती हूँ। उसके बाद में खाना बनाएंगे रात का, देखेंगे कि क्या बनाते हैं। इसकी पूरी मस्ती चल रही है अपने दादा के साथ में, बहुत मस्ती करती है इस टाइम में। इसके दादा का भी मन लगा रहता है और इसका भी। ये हमारे ताऊ जी हैं और अनाया के बड़े दादाजी घूमने को बोल। यहाँ क्या कर रही है? मैं बना रही हूँ दलिया अनाया के लिए। और जी गाइस, मैं यूज़ करती हूँ अनाया के लिए सिलेट। और इसे मैंने बहुत से देखे कि घर पर भी बनाते हैं। जितने भी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, सबको मतलब भून के फिर उन्हें मिक्सी में पीस के और गर्म पानी में मिला के अपने बच्चे को खिला देते हैं। और वो एक तरफ से सही भी है क्योंकि हमें इसका नहीं पता है कि भाई किस तरह से और इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है। और उसे हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो और बनाते हैं अपने हाथों से, तो ये हमें पता रहता है कि इसमें क्या क्या है। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा है, इस पर भी मतलब ट्रस्ट किया जा सकता है। तो मैं तो अनाया के लिए यही यूज़ करती हूँ। आप लोग अपने बच्चों के लिए क्या क्या यूज़ करते हो खिलाने में, कमेंट में बताना। वो पकड़ेगी नहीं, अब उसे पता चल गया कि कैमरा ऑन हो गया है। गाइस पहले बहुत मस्ती कर रही थी दोनों हाथों से पकड़ के। वो लटकी हुई है, उसका फोकस पकड़ने में है, पहले बैलेंस बना रही है अपना। अनु ओ, एक हाथ से भी पकड़ के लटक रही है। आज अनु ने की वर्जिश, एक्सरसाइज। कौन सी? शोल्डर्स वाली। पूरी सीरियस है। रात हो चुकी है और मैं बना रही हूँ अपना डिनर, और जिसके लिए मैंने कर ली है पूरी तैयारी। मैं दूध पकने के लिए रख दिया है और अपना आटा गूंद लिया। सब्जी भी रेडी है, वो मैंने नीचे पहुँचा दी है क्योंकि सब नीचे ही खाते हैं इस टाइम खाना।
खाती नहीं, इसलिए मैं ऊपर अपने लिए रखती नहीं। सब्जी बनाई है आज आमी की, खट्टी मीठी वाली, और एक सब्जी और बनती है जो सिर्फ उसमें प्याज होती है और उसमें थोड़ी सी आमी काट करके डाल देते हैं खट्टेपन के लिए, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और जी गाइस, इसी के साथ मैं करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। मिलूंगी कल एक और नए व्लॉग के साथ में। और जी गाइस, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।